बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नादिन, कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। और वक्त हुआ है मेरे मशहूर सेगमेंट आखिर कब तक। आज का आखिर कब तक क्या है? ये सारा अमेरिकन पॉलिटिक्स पर है। लोगों का कहना यह है कि बाइडेन के आने से पाकिस्तान को क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से बहुत करीब रहे हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था, इस प्रोग्राम में भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ लोगों के व्यूज़ और ओपिनियन भी लूँगा इस प्रोग्राम के अंदर कि जो बाइडेन के आने से पाकिस्तान को नुकसान है या फ़ायदे हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, उसने डंके की चोट पे आके ये कहा कि मैं वो ट्रैवलिंग बैन लिफ्ट करता हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप ने आयद किया था और कुछ मुस्लिम कंट्री को बैन किया था कि वो अमेरिका में ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में रहने बसने वालों ने इत्मीनान का सांस लिया है और वो काले बादल छट गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब नया सूरज शुरू होगा, सेहतमंद माहौल पैदा होगा, कोविड पे भी कंट्रोल किया जाएगा, वही हमारी रौनकें, पार्टियाँ, बिजनेस एक्टिविटी को फ़रोग मिलेगा और जो टूटे फूटे ताल्लुकात हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। नादीन, अगर आप मेरा पिछले हफ्ते का आखिर कब तक प्रोग्राम देखें, उसमें मैंने बात की थी वन नेशन वन अमेरिका, और आज उसी सिलसिले में पूरा प्रोग्राम था जो बाइडेन का कि यूनिफाइंग द अमेरिका, यूनाइटेड अमेरिका, वन अमेरिका। दिस इज़ द प्रेडिक्शन आई डिड एंड आई हैव द गेस्ट मिस्टर मुजीब लोधी मेरे साथ पिछले हफ्ते थे और डॉक्टर एजाज अहमद साहब थे। हम दोबारा उनको इनवाइट करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर और कुछ और लोगों को इनवाइट करेंगे जिन्होंने जो बाइडेन के साथ काम किया है दामे दरमे सुखने। और आपने देखा होगा कि फंड रेजिंग में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत एक्टिव थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है इस बार, और पाकिस्तानी ने भी बढ़ चढ़ कर काम किया है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन अब अमेरिकन पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। उनको लेना भी चाहिए, उनको आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है और अपना वतन हम छोड़ के आए जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी चल रही है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वहाँ भी अपने पाकिस्तानियों को ज़रा अपने आप में काबू रखना होगा और एक ऐसे बड़े मुल्क से ताल्लुकात अच्छे तौर से इस्तेमाल करने होंगे जिससे हम आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे रिसर्च है, यहाँ पे कॉलेज है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। और अब जैसा जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ऑनलाइन एजुकेशन। सेंटियागो कैनियन कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, 5th लार्जेस्ट कॉलेज इन कैलिफोर्निया। उन्होंने पाकिस्तानियों को ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने का मौका दिया है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत बड़े अमेरिकन कॉलेज से आप 2 साल की बैचलर डिग्री लेके अमेरिका का रुख कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क में बहुत कुछ है देने के लिए, हासिल करने के लिए, लेकिन सिर्फ आपको एक शॉर्टकट से अलग होके एक लॉन्ग रूट लेते हुए काम करना चाहिए। नाज़रीन, आइए मुलाकात कराता हूँ आपकी कुछ अहम तरीन लोगों से। जी मोहसिन साहब, आपका एक छोटा सा मैंने व्यू लेना है। आई एम ऑन द टेलीविजन राइट नाउ। तो जी ज़हीर साहब, माशाल्लाह आप यार सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट और काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत हैं पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए, और आप भी बहुत ही दिल से काम करते हैं पाकिस्तान की इमेज को बहाल करने में। तो मैं आपसे ये व्यूज़ लेना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप नया सूरज तुलू हुआ है अमेरिका में, और जो बाइडेन ने पहला जो डिसअप्रूव किया है कि जो मुसलमानों पे उन्होंने पाबंदियां लगाई थी ट्रैवलिंग की, वो क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि जो बाइडेन के आने से पाकिस्तान को क्या नुकसान और क्या फ़वायद हैं और किस तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी को काम करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडेन को एक बड़ी मुमताज़ हैसियत हासिल है, और वो ये है कि उनकी जो पब्लिक लाइफ है, बिलखसूस सेनेट में जो उनका सारा पॉलिटिकल कैरियर गुजरा है, वो फॉरेन रिलेशंस के हवाले से गुजरा है। तो फॉरेन रिलेशंस के हवाले से जितना तजुर्बा और इल्म इन्हें है दुनिया के मामलात का, अमेरिका में मैं समझता हूँ और किसी को भी नहीं है। ये US सेनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रहे, सेनेटर रहे, और
इन्होंने एक दहाइयां गुजारी, 3 दहाइयां यूएस सेनेट में गुजारी। फिर यूएस वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से प्रेसिडेंट बराक ओबामा के दौर में भी फॉरेन पॉलिसी के बहुत से मामला जो थे उनसे भी प्रेसिडेंट बाइडेन डील करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो उनका तजर्बा, इल्म और उनके जो ताल्लुकात हैं उस सारे अपने इस उनका एक दौर गुजरा है उसे वो जरूर बरोए काम लाएंगे और उनके जो फैसले होंगे वो ना सिर्फ एक वो साहिब बसीरत सियासतदान भी हैं और दूरअंदेश सियासतदान भी हैं। सो हम उनसे तवक्को करते हैं कि उनके दौर में अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो फॉरेन पॉलिसी होगी कि जिसमें अमेरिका जो फ्री वर्ल्ड का खुद को एक लीडर के रोल के तौर पर हमेशा दुनिया के सामने पेश करता रहा, वो जो रोल है वो दोबारा उभर कर सामने आएगा। जबरदस्त। अच्छा, आप समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो मामला हैं मुझे बड़ी तवक्को है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दौर में ना सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बल्कि पूरी दुनिया के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और आपने देखा कि जब ये कैंडिडेट बाइडेन थे तो उस वक्त इन्होंने बाकायदा पॉलिसी पेपर जारी किया हुआ है बड़ा मुफस्सल, जो इनकी बाइडेन 2020 की वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ। अगर आप उसको भी मुताला करें तो उस पे भी इन्होंने पूरी दुनिया में अमन और हम आहंगी की बात की है और हम तवक्को करेंगे कि प्रेसिडेंट बाइडेन उस अपने इंतखाबी मंशूर को अब अपने सदारती दौर में उस पर अमल दरामद करेंगे और एक बहुत अच्छी लेगेसी जो है वो अपनी पीछे छोड़ कर जाएंगे। अच्छा, ये जो अभी जो वाइब्स आ रही हैं कि मिलिट्री जो रिलेशन जो नहीं थे किसी हद तक, तो उसको दोबारा उसकी तजदीद करेंगे, उसको दोबारा वो ताने बाने जोड़ेंगे और वो पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान में और एशिया में बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? जी देखिए अमेरिका जो अफगानिस्तान का एक मामला है उसका हल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत तवील जंग अफगानिस्तान में से तवालत इख्तियार कर गई है। अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी जंग है, वियतनाम के बाद भी यह सबसे बड़ी जंग बनी और मैं ये समझता हूँ कि अब पिछले सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक क्रेडिट देना चाहिए कि उनके दौर में जो मसाइल हैं अफगानिस्तान और अमेरिका के और जो दूसरे मामला थे उन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई। सो वो जो कोशिशें हैं हम ये समझते हैं उन कोशिशों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखें पूरी दुनिया में अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई, इसके अलावा बहुत सी जंगें हुई, बेलाखिर मामलात और मसाइल हमेशा मुज़ाकरात की मेज़ पर ही आकर तय हुए। यही हमने सबक सीखा गुज़श्ता एक सदी से, बिलखुसूस एक सदी से, उससे पहले के भी अगर आप हालात वाक़े चले दुनिया के तो वो भी यही हमें सबक बताते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक प्रेसिडेंट बाइडेन जो एक चीज़ अधूरा काम छोड़ गए उस काम को भी। हाँ, ये मोहसिन साहब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, जो कुछ भी उनके 4 साल गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान को उन्होंने कोई ऐसी ट्रबल क्रिएट नहीं की, बल्कि उन्होंने ताल्लुकात को क्रेडिट जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके दौर में ना सिर्फ अमेरिका में कोई नई जंग शुरू नहीं हुई और दूसरा उन्होंने पूरी दुनिया में जंगों का खात्मा किया, या जहाँ पे भी अमेरिका का किरदार था जंगों के हवाले से उस किरदार को उन्होंने बहुत हद तक महदूद किया। सो यही देखें अब हमारी, मैं ये समझता हूँ वकार खान साहब के दुनिया को इस वक्त जो सबसे बड़े दुश्मन का जो मुकाबला है और जो हम सब का पूरी इंसानियत का मुश्तरका दुश्मन है और जिसके खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है वो है कोरोना, कोविड-19। इंसानियत की बका के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक वर्ल्ड वॉर लड़े और उसको पूरी इत्तेहादियों की हैसियत में पूरी दुनिया मिलकर वार करे उसके अगेंस्ट। और जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाते उस वक्त तक कोई मामला जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक बात और है कि जैसे पाकिस्तानी ने एक कैंपेन शुरू की थी पाकिस्तानी फॉर बाइडेन और मुस्लिम फॉर बाइडेन,
तो इस सिलसिले में कोई रोल देखते हैं कि कोई ऐसी जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी तंजीमें हैं, कोई उनको भी रोल मिलेगा एडमिन के अंदर, कोई ऐसी सिलसिले हैं? क्योंकि अभी तो ही वॉज अंडर प्रेशर, लॉट ऑफ इश्यूज इन कैपिटल हिल, तो अब थोड़ा डस्ट जो है वो बैठ रही है और क्लाउड क्लियर हो रहा है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों का कोई रोल होगा? देखिए, पाकिस्तानी का मैं ये समझता हूँ एक बड़ी अच्छा स्टार्ट मिला है पाकिस्तान को। अली जैदी, सलमान अहमद, दो पाकिस्तानी निजात अमेरिकन हैं, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में उनको एक अच्छी पोजीशनें दी गई हैं। और अमेरिका की जो सियासत है, आप तो बहुत ऊंची तजर्बा रखते हैं, यहाँ पर आपको काबिलियत के हवाले से, तजर्बे के हवाले से बहुत ज्यादा अप टू डेट होना चाहिए। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इससे। आपका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, यू बी क्लीन। और आप देखिए, जो भी उन्होंने अपनी टीम बनाई है, उसमें जितने लोग भी आए हैं वो बहुत ज्यादा आला क्वालिफाइड, मुमताज, उनका एक डिस्टिंग्विश्ड कैरियर रहा और वो बड़े अप टू डेट हैं एक दुनिया की सुपर पावर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अपना रोल प्ले करने के लिए। सो मैं ये समझता हूँ इस इलेक्शन में जो सबसे अच्छी बात हुई, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने इस इलेक्शन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उनकी तवज्जो बैक होम पॉलिटिक्स से हटकर लोकल पॉलिटिक्स पर ज्यादा मरकूज हुई। और जिसमें मैं क्रेडिट दूंगा डॉक्टर एजाज अहमद साहब को, ताहिर जावेद साहब को, कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिल्कुल, उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए। और इसके अलावा पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में, जी मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ वो डेमोक्रेट की तरफ गए, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दोनों तरफ एक्टिव रोल प्ले किया, रिपब्लिकन पार्टी में भी किया, वो भी किया। और अच्छी बात है, यहाँ पर सारी कम्युनिटीज जो है वो हर किस्म की सियासत में हिस्सा लेती है और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल गया। और इंशाल्लाह ये जो अच्छा आगाज है, अच्छा आगाज है। अच्छा मोहसिन ज़हीर साहब, थोड़ा आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में, तो थोड़ा अपना भी तारुफ कराते हैं। सर, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा अखबार निकालते हैं आप, और आपका जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मेरे नाजरीन को पता चल जाए कि हु इज़ मिस्टर मोहसिन ज़हीर। मैं तो आपको जानता हूँ, यू आर सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट। वकार खान साहब, मैं सबसे बड़ा तारफ तो मेरा आप है। आप हमारे बड़े भाई हैं। हमेशा जब से मैं 20 सालों से अमेरिका में हूँ, आपने बड़ी शफकत मोहब्बत फरमाई। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में एक उर्दू का लीडिंग न्यूज़पेपर है खबरें, मैं उसमें 10 साल रहा। फिर मैं डिप्टी एडिटर रिपोर्टिंग था। फिर मैं 20 साल से अमेरिका में हूँ। यहाँ पे रहते हुए मैंने खबरें और उनके जो टीवी चैनल है उसके को मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से। और न्यूयॉर्क से हम अपना उर्दू का एक अखबार निकाल रहे हैं, उर्दू न्यूज़ के नाम से। और इस अखबार ने इस मुल्क में ये ट्रेंड दिया कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है कम्युनिटी इश्यूज़ पर, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ पर, और बहुत से ऐसे इश्यूज़ जो कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज थे उन पर वो रिपोर्ट किया। क्योंकि अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुत सारे हमारे इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के इश्यूज हैं, उन वहाँ पर वो अंडर रिपोर्ट हो जाते हैं। तो अब अमेरिका में एथनिक और कम्युनिटी मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा उसकी कदर की जा रही है, उसकी कंट्रीब्यूशन की, और उस कंट्रीब्यूशन में हम अपना एक हस्बे तौफीक हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा ज़हीर साहब, जाते जाते एक और सवाल कर लूँ कि अभी जो ये एक काउंसिल बनी है, मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, जो उन लोगों पे जो है मबनी है जो मुकामी मीडिया करते हैं, उसके बारे में क्या थोड़ा सा अपना व्यू देंगे क्विक? देखिए मुकार भाई, मैं आपको उस दिन मीटिंग में भी आपको मैसेज में मैंने बात की थी कि आपको मैं शेयर कर सकता हूँ। कैलिफोर्निया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ साल पहले एक बहुत तफसीली स्टडी की। उसमें उनका ये कहना है कि जो कम्युनिटी बेस्ड मीडिया है अमेरिका में, उसकी फॉलोइंग, रीडरशिप और व्यूअरशिप मिला के 57 मिलियन है। 57 मिलियन का मतलब यह है कि 5 करोड़ 70 लाख, ठीक है जी। तो और उन्होंने ये कहा, फिर उनकी वो जो रिपोर्ट है, आपको पता है यहाँ पर जो थिंक टैंक्स हैं और बड़े बड़े जो अदारे हैं वो जब रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं वो फिर
सब जगहों पे जाती है और उसको फिर बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है, बहुत माना जाता है। सो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो कम्युनिटी और एथनिक मीडिया है, इनकी फॉलोइंग और रीडरशिप इसलिए भी ज्यादा है कि अमेरिका में अभी तक जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं उनमें लैंग्वेज एक बड़ा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर है। लोग एक ऐसे ममालिक से आए हैं कि जहाँ पर वो जुबान नहीं बोलते जो अमेरिका में बोली जाती है, यानी कि इंग्लिश। उन्हें वो जुबान समझने, पढ़ने और लिखने में एक वक्त दरकार हो जाता है, जैसे 10 साल या 5 साल का अर्सा लगता है। उस दौरान अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो बहुत सारे मामला, बहुत से अमेरिका में जो नए मौके पैदा हो रहे हैं उससे वो मुस्तफीद नहीं हो सकते। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फर्ज करें आप कराची से आए या लाहौर से आए या पाकिस्तान से आए या बांग्लादेश किसी मुल्क से आए, आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती, आपको एक जॉब की जरूरत है जो आपके नेबरहुड में है, तो आपको एक एडवर्टाइजर आती है कि उस जॉब की जरूरत है, लोग अप्लाई करें और आप उसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि वो जॉब वहां पर है। इसी तरह हाउसिंग है, इसी तरह एजुकेशन है, इमिग्रेशन है और टैक्स के मामलात हैं, उनके बहुत सारे मामला थे। तो उन्होंने फिर ये रिपोर्ट की कि आप एथनिक मीडिया और कम्युनिटी मीडिया जो है उसको आप एक सोर्स के तौर पर यूज करें टू आउटरीच एथनिक एंड कम्युनिटी जो वो है जो सोर्सेज है। तो इसलिए अमेरिका में अब पिछले आप दिनों में देखे कि बहुत ज्यादा चीजें वो तवज्जो कर रहे हैं, बड़े बड़े अदारे। तो आप समझते हैं कि जो हमारी तंजीम है मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी रोल अदा करेगी? बिल्कुल। और दूसरा खासतौर पे जो हुकूमत पाकिस्तान है वो बातें तो बड़ी करते हैं कि जी हम बड़े एसेट हैं, और पीटीआई की गवर्नमेंट बड़ी बातें करती है कि हमें तो बनाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी है। मसला ये है कि बनाने वाले तो हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया अमेरिका जो एथनिक और वो कम्युनिटी मीडिया को सपोर्ट कर रहा है, आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनको बिजनेस दें, ये करें, आप उनकी अहमियत को देखें कि यहाँ पर एक लोकल जो मीडिया आउटलेट्स है, अगर उसको कोई 10,000 20,000 लोग देख रहे हैं और पाकिस्तान में का कोई मेन स्ट्रीम बेशक मीडिया है, उसकी वो देखें, जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया वो यहाँ की लोकल बहुत सारे इश्यूज पर उसके पास तो ना जराए हैं, ना उसके पास इतनी जगह होती है। सर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, मेजर चैनल हैं, उनके यहाँ ऑफिस है ही नहीं, ना उनके बाकायदा नुमाइंदे इक्का दुक्का हैं, वो भी जो है फ्रीलांस काम करते हैं, मोहसिन ज़हीर साहब। अपनी जगह उनका एक अपना रोल है, लेकिन मैं कहता हूँ उनका जो अपना डोमेन है उसमें उनका रोल बहुत अच्छा है। हाँ, उनका तो रोल अपने डोमेन में तो ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, सब है जी। हमारा अखबार उर्दू न्यूज जो है वो कराची में जाके वो सिंध गवर्नमेंट या बल्दिया कराची के उसमें इश्तिहार आप लगाएं तो उसका कोई फायदा नहीं उसमें लगा। नहीं, ये हुआ सर, मैंने अभी ये एक अपील की है जनाब इमरान खान साहब से कि ये आप जो डिजिटल रोशन अकाउंट खोल रहे हैं उसकी तो एडवर्टाइजिंग आप मुल्तान में और चीचू की मलिया में और गुजरात में और विहाड़ी में कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या? अकाउंट तो सारे अमेरिका में हैं या रशिया में है या सऊदी अरब में है या यूके में है। अमन उसका फ़ायदा क्या है? मैं जब आप कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की शेयर गए, ब्लड लाइन है, दे आर पुटिंग द ब्रेड एंड बटर ऑन द टेबल, दे बर्निंग आवर चूल्हास, यू नो, तो मैं तो समझता हूँ ये थोड़ी सी काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड है हुकूमत पाकिस्तान का जो मौजूद है, मैं समझता हूँ। मैंने हुकूमत पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखिए अगर वो तवज्जो देंगे तो ये उनके क्रेडिट पर एक ये चीज आएगी, अगर वो नहीं देंगे तो लोग वक्त तो गुजर जाता है, तो ये फिर उनके एक जो डिसक्रेडिट होगा वो ये भी होगा। ये बातें करते रहे लेकिन प्रैक्टिकली जो थे इन्होंने वो कुछ नहीं किया। जी, थैंक यू वेरी मच जनाब मोहसिन ज़हीर साहब, आपका बहुत बहुत दुनिया में जितनी बड़ी कौमें हैं ना जी, मैं उनका एक हमेशा कहता हूँ वो अपने किसी असले की वजह से, ताकत की वजह से, करेंसी की वजह से बड़ी नहीं। जितनी बड़ी कौमें उनके आप देखिए उनके उतनी ही मजबूत और पावरफुल मीडिया है। जी हाँ, आई एग्री विद यू सर। Media is the fourth pillar, media is the power, media is the strength, and we are sitting here, we know the people, we know parliament, we know congressman, senator, mayor,
and we can really increase double this opening account in Pakistan if the government of Pakistan given attention to the overseas Pakistani media. शुक्रिया जनाब मोहसिन नज़ीर साहब आपका न्यूयॉर्क से। मोहसिन नज़ीर साहब हमारे साथ थे, बहुत ही कहते हैं मशाक जर्नलिस्ट हैं और इज रीडिंग ए रोलिंग स्टोन देयर इन न्यूयॉर्क मैनी ईयर माशाल्लाह एंड इज डूइंग गुड जॉब। अच्छा ठीक है। तो इट्स गोना गो वर्ल्ड वाइड एंड आल्सो बी इन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल इन पाकिस्तान। तो ताहिर जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ यू आर द फर्स्ट रेन ड्रॉप दैट आई सा योर पिक्चर योर वीडियो। आप वहाँ पे मौजूद थे और वीआईपी सेक्शन में थे माशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, और आपकी वजह से और आपने जो मेहनत की है उसकी वजह से अच्छी वाइब्स आ रही हैं। और जो बाइडन का कहना यह है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात इस्तवार करना है अमन के सिलसिले में, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो आगाज़ किया था पीस का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान से फ़ौजी ताल्लुकात भी बढ़ाएंगे। तो सर, आप किस तरह से देखते हैं जो बाइडन की इस सेरेमनी को और फ्यूचर ताल्लुकात पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ज़बरदस्त सेलिब्रेशन और इनाग्रेशन थी, इट्स वेरी ग्रेसफुल, और मेरे ख्याल में आज तक अरसा दराज के बाद एक प्रेसिडेंशियल स्पीच वापस सुनने को मिली जिसके अंदर कलेक्टिवनेस थी, जिसके अंदर होप थी, जिसके अंदर आइडियाज थे, जिसके अंदर प्रोग्राम था, और बाकायदा यूनाइट करना जो कंट्री को और इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशनशिप को वापस बहाल करना और एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना, इस तरह की चीज़ों को वादे तौर पे उन्होंने बयान किया कि फिर ये आप ये भी देखें कि उस इनाग्रेशन के चंद ही घंटों के बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में जा करके अपना 17 न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो उनके खत्म किए, उसको दैट्स जो हमसे प्रॉमिस किया था मुस्लिम बैन, उसको खत्म किया, एनवायरनमेंट का और WHO और ये सारी चीजें वॉल का, तो ये वो चीजें जो उन्होंने ओवर एंड ओवर लोगों को प्रॉमिस की थी एंड ही डिलीवर्ड। सो बेसिकली जो बाइडन जो है वो ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, he has a history, track history of standing on the right side. So we have nothing but a great hope the next 4 years, not just we will repair the problems we had in the last 4 years, we also will gain a lot of mileage, and we will move forward, and we will have a better relationship with anybody and everybody, and we'll have a better economy and better environment and better handling on the COVID moving forward. So that's what we see moving forward with this president. ताहिर जावेद साहब, माशाल्लाह आपने लगातार मेहनत की, और ये मेरी खबर भी थी कि जो बाइडन का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने खबर थी, मेरी बहुत बड़ी खबर थी कि ताहिर जावेद मुतहरिक हैं जो बाइडन के इलेक्शन सिलसिले में, और वो मुमकिन सदर हो सकते हैं। तो इस सिलसिले आपने डे एंड नाइट कैम्प किया। अब किस तरीके से आपने पूरा मुस्लिम को यूनाइट करके ये फंड रेजिंग की और इवेंट किए, मैं आपको इस पर सलूट करता हूँ सर, थोड़ा इस पर हाईलाइट दें सर। देखिए, मैं ये जर्नी स्टार्ट हुई जब अभी प्राइमरी इलेक्शन के अर्ली डेज के अंदर, सो बहुत सारे कैंडिडेट थे हमारे, 20 के ऊपर कैंडिडेट थे जी, तो एवरीबॉडी वाज यू नो सो कम्युनिटी काफी बड़ी थी उस वक्त तक जब तक ये प्राइमरी इलेक्शन चलता रहा। तो वहां तक कुछ लोग कामला हैरिस के साथ थे, कुछ यू नो बाकी लोगों के साथ थे, बहरहाल दे ऑल वर डेमोक्रेट्स। Yes. लेकिन मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि आई विल गो बाइडन। आई हैड माय ओन रीजन कि जितनी ये डिस्टर्बेंस और जितना मैस अप कर चुके हैं ये अपना पब्लिकन्स, तो इसके लिए यू नो वी नीड समबडी हु हैज द राइट पर्सनालिटी and right experience and right demeanor to reunite the country. So I put all my efforts behind Joe Biden way in the beginning, about a year and a half before the election. So then you know we had a long journey, and I was continue working, and then until primary we had little hard time putting our community together, but after the primary they are. And you have also problem with the COVID-19. COVID-19 में रहते हुए फंड रेज करना इसे जुए शीर लाना, you know. बहुत
बहुत मुश्किल. लेकिन I admire all our community and people. Honestly speaking, we made Muslim fundraisers and we had some जो बाहर की communities को भी invite कर लिया, तो उन्होंने भी हमारे उसके अंदर आकर के किया. तो I see a lot of like good gestures from other communities to come and contribute in our events. For Joe Biden. So ये इस तरह काम चलता रहा है. and आगे Muslim for Biden के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने बहुत बड़ा एक इवेंट भी किया जिसके अंदर मिलियन से ऊपर डॉलर रेज भी किए थे एक इवेंट के अंदर ना. बिल्कुल बिल्कुल. काफी एक लंबी जर्नी थी, लेकिन बहरहाल ताहिर साहब मुझे तो बड़ी आज ये खुशी हो रही है और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, दैट आई एम ऑलवेज बिहाइंड द सीन. और जब आप आए थे कैलिफोर्निया तो आपने पहली मुलाकात की थी हिलेरी क्लिंटन से, उसके बाद आपने सेंस कर लिया, जैसे होता है ना कि सेंस इंटेलिजेंस सेंस किया आपने कि यार इनके साथ काम किया था. फिर आपने हिलेरी के साथ भी काम किया, काफ़ी फंड रेज किया आपने, बड़ा फंड रेज किया, ठीक है. उसके बाद यू कंटिन्यू विद जो बाइडन माशाल्लाह, एंड यू नाउ आई एम वेरी प्राउड दैट योर बेस्ट फ्रेंड चक शूमर is in White House. He is the leader of Senate. जी leader, and that's a big deal. And we got the House, we got the Senate, we got the White House. So I think in next 4 years, I don't see any problem that we can have the best 4 years in American history. अच्छा ताहिर जावेद साहब, आप क्या आप एडवाइस देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, जो हुकूमत पाकिस्तान में बैठी हुई है, कि वहाँ की जो मल्टी वाइफ्स आती हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं और जो उनकी कैबिनेट है, उनको किस तरीके से बिहेव करनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जो बाइडन है इज़ ए वेरी काइंड ऑफ अ ऑनेस्ट एंड स्ट्रिक्ट एंड टफ, एंड ही डोंट वांट एनी काइंड ऑफ करप्शंस और बैड वाइब्स फ्रॉम पाकिस्तान, सो ही कैन वर्क वेरी फ्रीली. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत है इस वक्त, और इमरान खान स्टैंड्स फॉर जस्टिस एंड एंटी करप्शन, जो भी आप समझे कि बेईमानियां के पैसे उसको रिकूप करना, तो उसमें तो इशू नहीं है. खान साहब की जो एक पर्सनैलिटी के हिसाब से जो बाइडन को आई डोंट थिंक ही, लेकिन हमें जो मैं कहता हूँ जो स्मार्टनेस हमें दिखानी चाहिए सबसे पहले कि पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने रिलेशनशिप कैसे रखनी है. तो अमेरिका की तो बात की बात है ना, पहले पाकिस्तान ने कैसे रखनी है. पाकिस्तान leaning towards China a little bit too much, which is I don't see any problem with that, but not with the price of leaving the relationship on a side with the United States. हमें मूविंग फॉरवर्ड वहां से अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को वापस स्ट्रेंथन करने के लिए एक यानी प्रोग्राम बनाना चाहिए. उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो बाइडन की जो टॉप प्रायोरिटीज है ना, उसके अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी में से आप ये समझें कि एनवायरमेंट एक ऐसा इशू है जो वेरी डियर टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान टू. जी जी, हम इस एक इशू के ऊपर ही अपनी कोलैबोरेशन को अगर बढ़ा लेना. अफगानिस्तान बड़ा अच्छा इशू है, अफगानिस्तान का जो पीसफुल इशू है वो भी बहुत अच्छा है. तो अफगानिस्तान पे हो रहा काम, उसमें तो कोई मतलब अफगानिस्तान के काम की वजह से ही हमारा रिलेशनशिप आगे चल रहा है ना इसमें. बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो वो तो चल रहा है. आई मीन दिस इज फाइन. तो दूसरी चीज ये मैं कह रहा था कि इसको एनवायरमेंट पे और इसके बाद मैं बहुत सारी और यानी मामला हैं जिसमें अब वैक्सीन जो है पूरी दुनिया को, देखिए ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है. हम पूरे अमेरिका को वैक्सीन लगा देंगे, उसके बाद भी मसला हल नहीं होना. ये पोलियो वाली जो ना, क्योंकि जैसे पोलियो को किया पूरी दुनिया से एलिमिनेट, इसको भी करना पड़ेगा. तो हर कंट्री को जो ट्रम्प के मामले में तो अलग अपना अपना मसला पड़ गया था ना, लेकिन वी जॉइन WHO अगेन यस्टरडे. सो वी ऑल नीड टू कलेक्टिव बेस्ट जो दिखानी है उसके अंदर. आई थिंक पाकिस्तान कैन प्ले अ गुड रोल, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं कोविड के मामले में. जो अपना जो सबसे कम स्प्रेड उसकी जिन कंट्रीज में हुई है उसमें पाकिस्तान भी था. तो ये इस तरह की कुछ स्मार्ट लॉकडाउन और इस तरह की उनकी कुछ सक्सेसफुल चीजें, तो उसको it's a need to communicate with each other. अच्छा ये बताएं सर, आप वहाँ पे काफी लोगों से मिले, किन किन लोगों से मिले वहाँ पे आप? फिर वहाँ तो कांग्रेसमैन तो आप समझे कि 300 से ज्यादा
इनसे मुलाकात हुई। I was right in the middle of all the congressmen and senators. तो वो तो सबसे मुलाकात हुई, क्योंकि एक्चुअली the only जो भी लोग इनवाइटेड थे वो यही लोग थे, और मेरे ख्याल कोई 8-10 लोग होंगे जो नॉन इलेक्टेड, बाकी तो सारे ये कांग्रेसमैन और सेनेटर थे। तो सर अभी आप क्या राय देना चाहते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को टू वेक अप एंड बी अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिक्स, और उनको क्या जाने से पहले क्या कोई खुसूसी मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को मैं तो आई एडमायर देम, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर बड़ी हमारी सबने मिलके बिल्कुल आई थिंक हमारा साइज जो है उससे ज्यादा काम हमने किया। All we really need to do is to continue the good work, and I think day by day we will have our right share in power. See, this is what I always say. We don't need to beat around the bush. We need to get the right share in power for us, and that's what we want. Yeah, that's awesome. जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि मेरे प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान ने क्या रोल अदा किया है इस अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर फ्रॉम द डे वन? देखिए जी, आप माशाल्लाह आपने सक्सेसफुल लोगों को, रिसोर्सफुल लोगों को आप ढूंढते हैं। आपके पास कोई फार्मूला है जिसके ऊपर आप जाकर के उस बंदे को भी ढूंढ लेते हैं जिसको कोई कम्युनिटी का बंदा जानता नहीं है। फिर आप उन सबको डिफरेंट प्रोग्राम करके एक दूसरे से बुलाते हैं, और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ती हैं, और ये बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। मैं तो समझता हूँ कि आपको आपके काम का जो वाइड क्रेडिट कभी दिया ही नहीं गया। अभी यू आर द पर्सन हु इज डूइंग, you should be the honorary consul general of Pakistan or honorary ambassador of Pakistan. You have done a lot to collectively to put a lot of successful people together. और उनके together होने से there is a lot of results came out, and I'm a prime example of that. Thank you, जावेद साहब. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. God bless you. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर कुरैशी, रिनाउंड फिजिशियन है, आरकांसा से, डैलस में भी रहाइश पजीर है और मुतहर्रिक पाकिस्तानी है, और जो मशहूर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का चैनल है OPTV ग्लोबल, उसके ये चेयरमैन हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं ये। और मुझे खुशी है कि आज ये मेरे साथ हैं। बहुत मसरूफ़ तरीन इंसान होते हैं ये, लेकिन मैंने इनको पकड़ ही लिया है। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी है कि एक नई वेव आई है, एक नया सूरज तुलू हुआ है, और बहुत से उन्होंने ऑर्डर साइन किए जिसमें जो ट्रैवलिंग बैन थी उसको लिफ्ट किया गया है। मुसलमानों से जो वादा किया था उन्होंने पूरा किया। एंड दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस प्रेसिडेंट। तो आप कैसे देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन को? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वक्कार साहब, आपने मुझे ऑनलाइन दिया। तो जो बाइडेन वाज अ फेवरेट फॉर मुस्लिम्स कम्युनिटी इस वक्त अक्रॉस अमेरिका। उसके रीजंस यही थे कि आपकी जो यहाँ पे पाकिस्तानी और मुस्लिम अमेरिकन ने फेस किया है पिछले 4 सालों में जी, इन अ वे ऑफ जो रेसिज्म या रिलीजियस इश्यूज पे हम लोगों ने जो यहाँ फेस किया, उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ने जो बाइडेन को फेवर दिया था। और हाँ, कुछ चीजें जैसे आपके ट्रम्प ने भी अच्छी की थी, बट इकोनॉमिकली कंट्री के लिए अच्छी की थी, बट ओवरसीज उनका जो इमेज था वो काफी खराब हो गया था जी। और हमारे मुसलमानों के लिए जैसे ये मुस्लिम बैंड जो था, फिर एक यहाँ पे डाका जो लॉ था एक, उस पे इन्होंने काफी पेरेंट्स को जो इनलीगल थे उनके लिए इश्यूज थे काफी, तो वो भी अब उन्होंने वेव किया है, विच इज ऑल गुड फॉर एक्चुअली इमिग्रेंट्स। यहाँ जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अब उन्होंने नॉन इमिग्रेंट्स जो इलीगल थे उनको भी कहा है कि पैथ बनाया जाए इमिग्रेशन के लिए। सर, ये तो कंट्री इमिग्रेंट है ना, ये कंट्री इमिग्रेंट है। हमारे मुसलमानों को भी बहुत फायदा होगा, और ओवरऑल जो इमिग्रेंट्स जो कम्युनिटीज हैं यूएस में, उनके लिए ये बहुत अच्छा फॉरवर्ड गोइंग इन्होंने जो ऐलान किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही अच्छे काम करे, और हमारी सपोर्ट जरूर रहेगी। हमारे कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं इनकी, और वी विल कंटिन्यू टू हेल्प हिम आउट टू इन एनी वे वी कैन। और जैसे जैसे ये बाईपार्टिसन
हमें चाहिए बाईपार्टिसन ही रहे हम लोग। जी तो बिल्कुल। लेकिन जहां अपनी पॉलिसीज जिस हमें जो जरूरत है यहाँ पे अमेरिका में, हम उनको भी फेवर कर रहे हैं और दूसरों को भी समझाना है कि भाई कि प्लीज कम टू द मिडिल ग्राउंड ऑन दीज इश्यूज। हम लोगों ने रहना अमेरिका में, हमारे बच्चे यहीं पल बढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू वर्क विद बोथ सिस्टम्स। तो लेकिन इन्होंने जो इस वक्त प्रॉमिस जो किया था, उन्होंने आते के साथ बैन, मुस्लिम बैन जो लिफ्ट किया, तो वो जी जी वेरी गुड जेस्चर ऑन हिज साइड एंड अल्लाह करे ऐसे अच्छे काम होते रहे हमारे। तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का क्या अब डायरेक्शन होने चाहिए टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द यूएसए? जी 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 बात कर रहा हूँ। जी 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 आप मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? पाकिस्तान की डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि इनको अब एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिस पे ये काम कर सकते हैं। ठीक अब है। हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब को और यहाँ एम्बेसडर जो है डॉक्टर साहब असद मजीद खान साहब, जी, उनको चाहिए कि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन जैसी आई है उससे मिल बैठ के जो दे आल्सो नीड टू कम टू अ मिडिल ग्राउंड। यस हमारी जो गवर्नमेंट को चाहिए इनके साथ काम करें, क्योंकि एक जो ठसल चल रही थी इतने सालों से उसको इनको खत्म करके क्योंकि अमेरिका स्टिल इज एन अमेरिका यस एंड वी थिंक कि भाई हमारे इतने लोग यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जिसको पाकिस्तान निगलेक्ट नहीं कर सकता। जी पाकिस्तान को जाता है, इट्स अ ग्रेट अमाउंट। और Yeah. पाकिस्तानी अमेरिकन्स वांट टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग द अदर वे, दे नीड टू लुक एट अमेरिका कि हम कैसे ऐसी पार्टनरशिप करें जिससे हमारे मुल्क को फायदा हो, हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन सेफ फील करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जी जी They बिल्कुल। need to work bilateral relationship they need to improve, क्योंकि we know इमरान खान is a good leader, इमरान खान की रिस्पेक्ट करते हैं सारे, और I think he has the capability of making sure this bilateral relationship can go further. या बहरहाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अच्छे काम किए पाकिस्तान के साथ। 4 साल में कोई ऐसी मुश्किल नहीं खड़ी की पाकिस्तान के लिए कि एटॉमिक किलर पे, न्यूक्लियर पे या किसी चीज़ पे अफगानिस्तान में बड़ा पीस क्रिएट किया। उसने जो क्रेडिट देना है वो देना है। जी हेलो जी 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 जी, मैंने कहा कि पाकिस्तान ट्रम्प ने, जैसे मैंने कहा ना, उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए, जैसे उन्होंने कोई नई वॉर नहीं शुरू की। जी जी दैट इज व्हाट अप्रिशिएट कि जो हमेशा हम यही सुनते हैं कि कोई ना कोई नई वॉर शुरू हो जाती है। जी एक्चुअली वाइंडेड अप वॉर्स, जी 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 so which we need to appreciate कि जैसे अफगानिस्तान की जो थी उसने ही really winded up, which affects Pakistan। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सेंस में ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी। आई होप कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन will continue some of those policies, क्योंकि उससे ये होगा कि हम लोग सेफ फील करेंगे। और यहाँ जो डेफिसिट है अंडर द कोविड राइट नाउ, वैसे ही भी इस वक्त आपको पता है डेफिसिट वो पूरे दुनिया का इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो पूरा खराब हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ड्यू टू कोविड कोरोना से। यस यस। या डॉक्टर साहब आपसे एक और सवाल करना है जाने से पहले कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी द ब्लड लाइन, दे आर द ऑक्सीजन फॉर पाकिस्तान, बट अभी हाल ही में उन्होंने एक डिजिटल रोशन पाकिस्तान अकाउंट का आगाज़ किया। उसमें टोटली उन्होंने पूरी दुनिया के पाकिस्तानी मीडिया को इग्नोर कर दिया। जो बिलियंस डॉलर के अकाउंट खोलने की एहलियत रखते थे, जो डे टू डे लोगों से मिलते हैं, पार्लियामेंट से, सेनेट से, मेयर से, कम्युनिटी से, बिजनेस कम्युनिटी से, उनको टोटली इग्नोर किया गया। जो मुकामी मीडिया है ओवरसीज़ में, चाहे वो रशिया में हो, चाहे कोरिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे बेल्जियम या यूके, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, कहीं भी हो, उसके बारे में आप क्या राय देते हैं, क्या कहते हैं गवर्नमेंट के लिए? आई थिंक ये आपका पॉइंट वेरी वैलिड पॉइंट है, और बिकॉज देयर इज
एक पॉलिसी इशू बाय इमरान खान गवर्नमेंट, जो भी उनके मिनिस्टर्स हैं जी, उनके पास ये आई मीन स्टार्टिंग दिस अकाउंट इज अ ग्रेट आइडिया, नो डाउट इन इट, लेकिन दे नीड टू प्रमोट इट, मार्केटिंग, और मार्केटिंग पाकिस्तानी चैनल से तो नहीं होगी ना। नहीं, तो प्रॉब्लम ये है कि दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केटिंग वर्क्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, सो दे नीड टू कम ऑन दिस साइड एंड वर्क ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जो यहाँ के लोकल चैनल, देसी चैनल्स में उसको प्रमोट करें, या आप अपने एजेंट्स रखें या डिस्ट्रीब्यूटर्स के, उनको एक कमीशन दें कि आप अकाउंट्स लाएंगे, आपकी तरफ से अकाउंट्स आएंगे, तो वी विल actually give you commissions that will actually help Pakistan. yeah, that will be bring the billions of dollar to Pakistan very easy, डॉक्टर साहब। और ये यहाँ के जो मिशन है, 100%. यहाँ के जो मिशन है, एम्बेसडर हैं, वो इस चीज़ से काम कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कौन सा सॉलिड और मुस्तहकम चैनल है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप रियली थैंक यू वेरी मच, आई कॉट यू इन द मिडिल ऑफ योर बिजनेस एंड थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द OPTV ग्लोबल प्रोग्राम आखिर कब तक। तो इस सिलसिले में अभी तक ताहिर जावेद साहब और मुख्तलिफ लोग आ चुके हैं इस पर। नाज़रीन, तो आपने अभी बातचीत सुनी डॉक्टर आमिर कुरैशी साहब की, ताहिर जावेद जो बहुत ही हरावल दस्ते में हैं जो बाइडेन के साथ, और आपने बातचीत सुनी बहुत ही कोनामक्स जर्नलिस्ट जनाब मोहसिन ज़हीर की, जो बाइडेन के सेलिब्रेशन के बारे में, उनकी स्पीच के बारे में, उनके ख़यालात के बारे में, उनकी पॉलिसी के बारे में, और सब ने बहुत पॉजिटिव जो है अपने व्यूज़ और ओपिनियन दिए हैं। अब हमारा फ़र्ज़ ये है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो किस तरीके से एक्ट करती है, और हमें जो है बहुत ही बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, और हुकूमत पाकिस्तान पे भी जोर देना पड़ेगा कि अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे तरीके से सवार किए जाएं, क्योंकि अमेरिका से बहुत सी चीज़ें जो हैं वाबस्ता हैं। यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानीज़ के लिए, पाकिस्तान में एजुकेशन में, बिज़नेस में, ट्रेड में, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका इज़ अमेरिका, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और हमें बहुत देखभाल के कदम उठाना होंगे, और हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे हालात को बेहतर करना होगा। जो करप्शन है उसको दूर करके उनको सजाएं देना होगी। लेट्स फिनिश इट, ओके। जिसने जो किया है वो उसको भरना होगा, और हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी पॉलिसी को ओपन तरीके से चलाना होगा। हमें अंडर प्रेशर आके काम नहीं करना है हुकूमत पाकिस्तान को। वो एक आज़ाद मुल्क है और अपने फैसले आज़ादी से कर सकता है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे एम्बेसडर जनाब असद मजीद साहब भी अपना एक बेहतर और बहुत ही इफ़ेक्टिव किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार खान प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ इजाज़त चाहेगा। देखते रहिए आखिर कब तक OPTV ग्लोबल नेटवर्क। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।